बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, मैं विशाल श्रीवास्तव, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर, प्रवक्ता अंग्रेजी, आपका बीआईसी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज अंग्रेजी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कहते हैं नरेशन, सामान्य बोलचाल की भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बेसिक नियम जानेंगे, क्या है, कैसे बनते हैं। क्योंकि बच्चों हम लोग इसको 9th से लेकर इंटर तक पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आज उसी समस्या को समाधान करने के लिए आपके फर्स्ट ईयर की क्लास में सबसे पहला टॉपिक नरेशन का ही है, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना भी जरूरी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मेरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे उनको नोट करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में आने वाले अन्य वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो देखते हैं नरेशन। नरेशन क्या है, देखते हैं। एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नरेशन कहलाता है। और स्पीकर की बातें, वक्ता की बात को कहने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो वेज हैं। कौन से दो वेज है वो? एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन में क्या अंतर है, इसको समझ लेंगे। प्रत्यक्ष कथन में वक्ता के द्वारा कही गई बात को जैसा उसने कहा वैसा ही इन्वर्टेड कामा के अंदर रख देते हैं। तो इन्वर्टेड कामा के बीच में उसको रख देते हैं। इसको एग्जाम्पल समझेंगे। He said to me, comma inverted comma, I am ill, inverted comma close कर दिया। तो जैसा वक्ता ने कहा वैसा ही हमने इसमें लिख दिया बिना कुछ परिवर्तन किए। अप्रत्यक्ष कथन क्या है? अप्रत्यक्ष कथन में कही गई बात यानी स्पीच को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी उसको परिवर्तित करके सिंपल भाषा में लिख देते हैं। देखें, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल। ये दो कथन हमारे पास हैं और दोनों को हम समझेंगे कि इनमें अंतर क्या है और ये कैसे बने हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको किन बातों को जानना आवश्यक है उसके बारे में समझते हैं। नंबर 1 पर आता है रिपोर्टिंग वर्ब और एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो एक उदाहरण से समझते हैं। दिया गया है रमेश said
टू सुरेश कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव completed my work। रमेश सुरेश से कहता है कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब इसमें ये जो है वो सब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा होगा एक्शन, कोई एक्शन, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जिसके द्वारा रिसीव किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जो सेट टू लगा हुआ है ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सेंटेंस कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां समझेंगे हमने कहा इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले रिपोर्टिंग वर्ब जानना जरूरी है, रिपोर्टेड स्पीच जानना जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, जो यहाँ बीच में कर्ता के बाद जो दिया होगा सेट टू या टोल्ड, वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और ये इधर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बात कही गई है वो रिपोर्टेड स्पीच होगी। दोनों को अच्छी तरीके से समझ लें, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य कहा जाएगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगी, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, स्वतंत्र होगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमें बताया कि जिसके द्वारा कोई एक्शन किया जाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो उस एक्शन या कार्य को रिसीव करेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए। तीसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है, टेंस, जिसके बारे में अभी बात करेंगे हम आगे। फिर चौथा कामा, इन्वर्टेड कामा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी असर्टिव सेंटेंस की। में सेड अफर्मेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में बदलते हैं। इन्वर्टेड कामा के स्थान, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो इन चीजों का, इसके बाद 5वें नंबर पर आता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन को समझना। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब समझ लिया, रिपोर्टिंग स्पीच समझ लिया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जान गए हैं, टेंस के बारे में अभी बात हम करेंगे कैसे बदलना है। इसके बाद चौथे नंबर पर है कामा इन्वर्टेड कामा को किसमें बदलना है, असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले बात करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस किसको किसमें बदलते हैं। स्पीच में टेंस प्रेजेंट में होगा तो उसको किसमें बदलना है, पास्ट में तो उसको किसमें बदलना है, फ्यूचर में है तो उसको किसमें बदलना है, देखते हैं। टेंस, टेंस है क्या, टाइम एट विच एक्शन
he performed टाइम एट विच एक्शन इज परफॉर्म, समय जिस जब कोई कार्य किया गया हो। कौन सा समय है, वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, समय कौन सा है ये निर्धारित करता है टेंस। अब टेंस परिवर्तन कैसे करेंगे देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट इन डेफिनिट में। अगर टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी सिंपल भाषा में अगर समझें तो सारे प्रेजेंट के टेंस वो पास्ट में कन्वर्ट करने हैं। अब प्रेजेंट का तो पास्ट में कर दिया, पास्ट अगर पास्ट आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट, तो कर देते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं करना है। फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर में किसी भी टेंस में हमको विल और शैल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि इसमें क्या करना है, विल और शैल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। विल और शैल को हटाकर वुड का प्रयोग करना है। और ये तो फ्यूचर में हो गया। इसके क्या कहते हैं, कैन को कुड और मे को माइट। कैन को कुड और मे को माइट में बदलते हैं। ये हमारे टेंस परिवर्तन है। अगर डायरेक्ट में ये होगा तो इनडायरेक्ट में क्या करना है, फिर से समझ लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं चेंज होते हैं। इसी तरीके से अगर फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर के सारे टेंसों में हमें विल और शैल मिलता है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो उसमें हमें विल शैल मिलता है। तो हमें सिर्फ करना है विल और शैल को हटाकर वुड का प्रयोग कर देना है। इसके अगर कैन आता है सेंटेंस में तो वुड का प्रयोग करना है, मे आता है तो माइट का प्रयोग करना है, और भी तमाम सहायक क्रियाएं हैं
शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, डेयर, आर्ट, नीड आदि को चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रख देते हैं। तो ये हो गई टेंस की बात। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, वी, माई, माई, मी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में यू, योर, योर्स, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, his, him, she, her, they, their, it, its, आदि। यदि कोई नाउन भी आ जाता है, यदि कोई नाम आ जाता है किसी व्यक्ति का, वो भी थर्ड पर्सन में ही जोड़ा जाता है। अब इसको हम कैसे बदलते हैं ये जान लें। इसका एक फार्मूला है सन। फार्मूला एक बनाया सिंपल वे समझने का कि यदि, और ये चलता किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चलेगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऐसे समझे इसको, 1, 2 और 3, यानी यहां हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया नो चेंज। हमारे पर्सन कितने हैं? 3, 1, 2, 3। अब फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। ये प्रोनाउन को बदलने का तरीका है। इसको राइट डाउन कर लें और आगे देखते हैं। अभी हम लोग बेसिक सिर्फ चीजें इसकी जान रहे हैं। डायरेक्ट बेसिक क्या क्या चीजें जरूरत है, हमको किस चीजों की जरूरत होगी, पहले क्या चीज समझनी है। अगर इन चीजों को हम समझ गए जो मैं बता रहा हूं, तो हम लोग आसानी से किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो डायरेक्ट में आते हैं, उनको हम चेंज करके क्या इसमें बदलते हैं। देखें, इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं, इधर इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में दिस आता है तो इसको बदल के हम दैट कर देते हैं, दीज को दोज कर देते हैं, ईयर हेयर में परिवर्तित हो जाता है, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करते हैं, yesterday the previous डे में बदल जाता है, टुमारो नेक्स्ट डे कर देते हैं, नाउ को देन में परिवर्तित कर देते हैं, हेंस को देंस में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब डायरेक्ट में ये शब्द आएंगे तो इनको परिवर्तित करके इसमें बदलना है,
लेकिन यही अगर शब्द डायरेक्ट में आते हैं तो इनको परिवर्तित करके इन शब्दों में नहीं करना है। ये चीज अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब सेंटेंस हमारे होते हैं 5 प्रकार के। सेंटेंस कौन से 5 प्रकार हैं? नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन पांचों सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आता है असर्टिव सेंटेंस, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, रवि said to me, comma inverted comma, you are guilty, you are guilty। तो यहां पर देखें क्या करेंगे, रवि, ध्यान देंगे असर्टिव सेंटेंस में सेड आने पर सेड ही रहेगा, सेड टू आने पर टोल्ड कर देंगे, से आने पर से ही रहेगा, से टू आने पर टेल कर देंगे और सेज टू आने पर टेल्स कर देंगे। और दूसरी चीज, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। दो चीजें ध्यान रखनी है, सेज टू होगा तो टेल्स, से टू होगा तो टेल, से होगा तो सी, सेट टू होगा तो टोल्ड, सेट होगा तो सेट में ही रहेगा। अब देखते हैं तो हमने क्या बताया, सेट टू अगर है तो सेट टू को टोल्ड में कर देते हैं कन्वर्ट, टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को मैंने बताया दैट में चेंज कर देते हैं, दैट। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और यू किस स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मी ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि ये यहां पर सब्जेक्ट रखना है, नॉमिनेटिव केस, यानी आई हो जाएगा। तो आई अब प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास्ट में कर देंगे, आई वाज गिल्टी। दूसरा टेंस देखें, he said to me, comma inverted comma, I will go to Agra tomorrow। करेंगे, he said to go told me that, आई को आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे ही के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, ही। हमने कहा विल और शैल, फ्यूचर विल और शैल आएंगे तो वो वुड में कन्वर्ट करना है, वुड गो टू आगरा द नेक्स्ट डे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में परिवर्तित करते हैं। हमने कहा वुड, इसको भी समझ लें, पैसिव वॉइस को छोड़कर अगर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर, डेयर, नीड, वुड, शुड, कुड
अगर कहीं भी आता है तो उसके साथ क्रिया की प्रथमा भी आएगी। तीसरा देखिए सेंटेंस एग्जांपल, सी सेड टू हिम, you can do it. So she told him that, you सेकंड पर्सन है, हिम के हिसाब से होगा, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, he could do it. फोर्थ सेंटेंस, my brother said to me, comma dotted comma, I do not like music. तो इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, आई बदलेंगे तो ही हो जाएगा, ही डिड नॉट लाइक म्यूजिक। क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को चेंज करते हैं तो पास्ट टेंस में होते हैं। अगर यहाँ पर नॉट ना लगा होता तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन चूंकि डू के साथ, डू या डज के साथ नॉट आएगा तो डिड नॉट लगाएंगे। प्रेजेंट चेंज इनटू प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डिफरेंस इनटू पास्ट डिफरेंस। इसके बाद ये तो हो गए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, ये तभी चेंजमेंट होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से होगी या सेज होगी या विल से होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त देखें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो इन परिस्थितियों में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन परिस्थितियों में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। वो परिस्थितियां कौन सी हैं देखेंगे। नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रुथ। नंबर 2, हैबिचुअल फैक्ट। नंबर 3, हिस्टोरिकल फैक्ट। इन तीनों को एक एग्जांपल समझते हैं। He said to me the
सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सूर्य पूर्व निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा, सदा सदा रहने वाली बात है, तो यहां पर चेंज नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट, जैसा सेंटेंस दिया स्पीच में, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस दिया है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट में देखो आदत संबंधी तथ्य। दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते में भौंकते हैं। तो इनकी आदत में है ये। आदत संबंधी अगर कोई बात होगी तो भी चेंज नहीं होगा, देखिए पास्ट में है फिर भी चेंज नहीं होगा, यानी दे सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। तीसरा है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक अगर कोई घटना है तो my teacher said, Gandhi ji was born on October 2, 1969। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो यहाँ क्या करेंगे, माई टीचर सेड दैट। पूरा सेंटेंस इसी तरीके से उतार देंगे क्योंकि इसमें कोई चीज चेंज करने वाली नहीं है। वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869। तो ये थे आज बेसिक रूल्स और असर्टिव सेंटेंस के नियम। आगे वीडियो में अगले पार्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।